एवरीवन, कैसे सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम सेल बायोलॉजी के विषय में कम से कम जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे। किसके? सेल बायोलॉजी के विषय में जो है हम क्वेश्चन देखेंगे, जो ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो नीट के लिए ही बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन क्या थे? बॉटनिस्ट थे, और स्वान जूलॉजिस्ट थे। वाटसन तथा क्रिक, मेंडल तथा मॉर्गन, रॉबर्ट हुक। कह रहा कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया था। एमजे स्लाइडेन तथा टी स्वान ने 1838 में, कब? 1838 में जो है इन्होंने 38 और 39 में जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था? 1838 और 39 के मध्य इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, कवक, लाइकेन, वायरस। कह रहा है कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, कवक, लाइकेन, वायरस। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी वायरस सही हो जाएगा। यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि अब देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वायरस कोशिका सिद्धांत से संबंधित नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? वायरस कोशिका से संबंधित जो है नहीं होते हैं, और ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? ये डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। ये किसके? डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म की अनुपस्थिति होती है। इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अनुपस्थिति होती है। कह रहा है कि वायरस में प्रोटोप्लाज्म की अनुपस्थिति होती है, जो कोशिका का आवश्यक भाग है, और प्रोटोप्लाज्म ही जो है कोशिका का आवश्यक भाग है। ठीक है, किसका भाग है? कोशिका का आवश्यक भाग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्या कह रहा है। किसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्नित करता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह केंद्रक झिल्ली जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्नित करता है। अब देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। क्या कह रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इसका अभाव होता है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पूर्ण विकसित होती है। क्या कह रहा है? जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पूर्ण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से किसकी कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय कोष्ठक नहीं पाया जाता है? निम्न में किसकी कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय कोष्ठक नहीं पाया जाता है? निम्न वर्गीय पौधे, प्रोकैरियोट, उच्च वर्गीय पौधे, यूकैरियोट। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? प्रोकैरियोट हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो है क्योंकि प्रोकैरियोट में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अंतःकोशिका कोष्ठ नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, एक कौन सा हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक, एक हो जाएगा यूकैरियोटिक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? एक मेसोकैरियोटिक हो जाएगा। कौन सा? मेसोकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है ज्ञात कोशिकाएं होती हैं। अगला देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पादप जगत का प्रोकारियोटा एवं यूकारियोटा में विभाजन किन लक्षणों पर आधारित है? केवल केंद्रक के, केवल गुणसूत्रों के, केवल कोशिकांगों के, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें छठवीं का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? छठवीं का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? छठवीं का ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल केंद्रक के भी, गुणसूत्रों के भी, कोशिकांगों की, यानी कि इसमें सभी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि टी स्वान तथा एमडी स्लाइडन थे डच वैज्ञानिक, इंग्लिश वैज्ञानिक, ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक। तो इसका सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यह सिद्धांत किसने दिया कि एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? विर्चो, ब्राउन, मोहल, हैकल। तो इसका सही आंसर कौन सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो है विर्चो थे जिन्होंने बताया था एक कोशिका से ही एक कोशिका की उत्पत्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने विर्चो ने ही ओमनी सेलुला ई सेलुला का कथन दिया था। इन्होंने ही ओमनी सेलुला ई सेलुला का कथन दिया था। अगला देखते हैं, साइटोसोम पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जीवाणु में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त सभी में। तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साइटोसोम कितने पाए जाते हैं? साइटोसोम क्लोरोप्लास्ट में, जीवाणु में कितने पाए जाते हैं? आप लोग बताइएगा। तो 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर इसका 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यह क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, जीवाणु में भी पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि केवल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में दिखाई देने वाली संरचना है डिक्टियोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिटोसोम, डीएनए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर केवल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाए जाने वाला दिखाई देने वाली संरचना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका 10वीं का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोशिका का आधे से अधिक भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है? कोशिका का आधे से अधिक भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है? जल से, खनिज से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल से जो है कोशिका का आधे से अधिक भाग जल से निर्मित होता है। कह रहा है कि जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक जीवित कोशिका में संपूर्ण कोशिका का लगभग 50 से 80% जो है भाग जल होता है। कितना? 50 से 80% जो है जल पाया जाता है। किसमें? कोशिका में जो है जल 50 से 80% जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है? कह रहा कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। निम्न में कौन सा प्रोकैरियोट है? वायराइडों की, शैवालों की, जीवाणु की, माइकोप्लाज्मा की। तो इसका सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, किसकी? माइकोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? डीएनए का, आरएनए का, प्लाज्मा झिल्ली का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो प्रोकैरियोट में निम्न में किसका अभाव होता है? तो प्रोकैरियोट कोशिका में जो है किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो 13वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 15 देखते हैं। वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो है स्लाइडेन 1800 क्या कह रहा है?
कह रहा है कि स्लाइडेन 1833 में यह प्रस्तावित किया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। उनका सुझाव क्या था? उनका सुझाव क्या था? तो 16वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 16वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उनकी यह एक संकल्पना थी। क्या थी? उनकी यह एक संकल्पना थी। क्या थी? उनकी एक यह संकल्पना थी। ठीक है। अब कह रहा है इन्होंने क्या बताया था कि जो है कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER तथा लाइसोसोम आदि केवल यूकारियोट्स में ही पाए जाते हैं। क्या कह रहा? इन्होंने बताया था कि कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लाइसोसोम आदि केवल यूकारियोट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है। सॉरी, हमने जो है गलत बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 था, है ना? तो 16वें का इनकी केवल संकल्पना थी, वो जो है। अब 17वें का कह रहा कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये कितने उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसका जो है हम एक्सप्लेनेशन किया था। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लाइसोसोम आदि केवल यूकारियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि अधिकांश कोशिकाओं का परिमाण प्रदर्शित किया जाता है। अधिकांश कोशिकाओं का परिमाण प्रदर्शित किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर्स में, नैनोमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में। तो 18वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 18वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? 18वें का ऑप्शन नंबर डी माइक्रोमीटर सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोकार्योटिक शब्द का अर्थ है कि वह कोशिका जो होती है अनेक केंद्रक युक्त, एक केंद्रक युक्त, विस्तृत केंद्रक युक्त या फिर हरित लवक रहित। तो 19वें का कौन सा हो जाएगा? 19वें का ऑप्शन नंबर सी विस्तृत केंद्रक युक्त सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है कि वह कोशिका जो होती है विस्तृत केंद्रक युक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का उपयोग किस वर्ष में किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का उपयोग किस वर्ष किया था? तो 1650 में या फिर 1665 में या फिर 1865 में, 1960 में। तो बताइए किसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 20वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1665 सही हो जाएगा। रॉबर्ट ने कोशिका शब्द का उपयोग 1665 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइक्रोसोम। तो 21वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्रोसोम सही हो जाएगा। 21वें का कौन सा हो जाएगा? 21वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां कह रहा है निम्न में कौन सा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? प्लेनेरिया, वॉलवॉक्स, नीलहरित शैवाल, जीस या फिर एस्टाबुलेरिया। तो 22वें का कौन सा हो जाएगा? 22वें का सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर ई एस्टाबुलेरिया को सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव माना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है एस्टाबुलेरिया, नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, फ्लोरोनिमोनिया के समान जीव पीपीएलओ। तो इसमें 23वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 23वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीपीएलओ को सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कहा जाता है। आपके जो है जानकारी के लिए बता दूं कि प्लूरोनिमोनिया के समान जीव पीपीएलओ को यानी कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का औसतन आकार कितना होता है? तो 0.15 माइक्रो होता है। कितना होता है? इसका आकार होता है 0.15 माइक्रो होता है। कितना होता है? 0.15 माइक्रो होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा कोशिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित होता है सभी कोशिकाओं में नाभिक पाया जाता है, सभी कोशिकाएं टोटिपोटेंट होती हैं, कोशिका माइटोसिस द्वारा उत्पन्न होती हैं, कोशिका जीवधारी की आधारित संरचनात्मक इकाई है।
तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 24वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 24वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका जीवधारी की आधारित संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत द्वारा सत्यापित होता है। क्या सत्यापित होता है? कोशिका जीवधारी की आधारित संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जंतु तथा पादप कोशिका में प्रमुख अंतर है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। तो 25वें का कौन सा हो जाएगा? 25वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प को बताइए। रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन दे रखा है, ह्यूगो डी व्रीज दे रखा है, लुईस पास्चर दे रखा है। तो मिलाना है आपको। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने जो है माइक्रोग्राफिया को जो है इनकी पुस्तक है। और चार्ल्स डार्विन क्या है? जो इन्होंने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और लुईस पास्चर ने क्या दिया था? ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या दिया था? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? पहले बात 26वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? 26वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफी हो जाएगा। और ठीक है, ठीक है। ये जो हमने चार्ल्स डार्विन बताया है ये गलत है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो है ऑप्शन नंबर इसका ये जाति का अभाव बताया था। और रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? माइक्रोग्राफिया बताया था। और ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बताया था? ये उत्परिवर्तन सिद्धांत बताया था। और लुईस पास्चर ने क्या बताया था? यह हंस की गर्दन युक्त फ्लास्क का निर्माण, फ्लास्क का प्रयोग बताया था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? केंद्रक झिल्ली का, गोल्गी बॉडी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? केंद्रक झिल्ली का, गोल्गी बॉडी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उपरोक्त सभी। इसमें सभी का जो है हो जाएगा। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के सामने से विदा लेता हूँ। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।